guys, welcome back to the channel and it's your OA Mansi and we are back with another amazing video which is about things to avoid in first year of pharmacy. Like seriously ये चीज़ें शायद मुझे लोगों ने बताई थी फिर भी मैंने गलती करी, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ इन्हें अपने दिमाग में घुसा के ताला मार लें और ऐसी मिस्टेक्स दोबारा ना करें. And this video is not about like my personal opinion, it is mixture of opinion of like 20 different people. I asked them and they have shared so cutie प्यारी सी advice which I would love to share with you all. सबसे फर्स्ट पे रहेगी to not bunk too much of classes. You have to maintain a like balance between bunking classes and attending classes, क्योंकि सबसे पहली बात अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो भेजा फ्राई है. फिर तो अगर आप बंक ज़्यादा करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कैच थिंग्स. लाइक एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे मेरी एक दोस्त ने कहा कि उसको उसके पास नोट्स नहीं थे तो उसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया और फिर ऐसा सब मैसअप हो जाता है. और कई बार ऐसा होता है जिस दिन आप क्लास बंक कर रहे हो यार एब्सेंट हो उस दिन ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. लाइक मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जिस दिन मैं क्लास बंक कर लिया मैं एब्सेंट होगी उस दिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ या टॉपिक हो जाएगा ना, फिर मैं ऐसे सोचूंगी ये हो गया. क्योंकि मैं बताती हूँ हमारे सेशन एग्जाम से HEB का पेपर था और मैं कर रही हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हमारे सैम 1 की लास्ट यूनिट है. मैंने आधी कर लिया और मुझे लग रहा है यार मैंने ये क्लास में कभी पढ़ा नहीं है. मुझे लगा क्या पता मैं ना आई हूँ, पर मैं क्या इतने दिन नहीं आई कि मुझे पूरी यूनिट ही नहीं आती. क्योंकि मैं वीडियो देख रही हूँ केयरवेल फार्मा पे, शॉर्ट आउट टू केयरवेल फार्मा, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. एंड देन आई आस्क्ड माई फ्रेंड, देन आई आस्क्ड माई टीचर और उन्होंने बताया कि मानसी ये पहले सैम में नहीं आएगी. अकॉर्डिंग टू PGI ये पहले सेम में नहीं आती, ये सेकंड सेम में आती है और थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है. और आई वाज लाइक शिट. और उस टाइम मुझे डम फील हो रहा था, बट ये बताते हुए मुझे बिल्कुल डम फील नहीं हो रहा क्योंकि आप ये मिस्टेक मत करना. मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा क्लासेस बंक करोगे तो ये आपको अफेक्ट करेगा. मैं ये नहीं कह रही कि क्लास नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दे आर इम्पॉर्टेंट. दे हेल्प यू एट, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा तो वो हेल्प करते ही हैं. क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जिनके पेपर में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड यू विल लाइक कि अच्छा जैसे मैं सुटिक्स में या इनऑर्गेनिक में आई एम लाइक अच्छा इसका पेपर है ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगी. क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ना वो कि वो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी करा रहे हैं और सब कितने अच्छे से समझ आ रहा है. यू आर बंकिंग, मेंटेन अ बैलेंस. सेकेंड एडवाइस इज़ नॉट टू स्किप माइनर्स या सेशनल एग्जाम्स जो भी आप उसे बोलते हो, क्योंकि अगर आप मिस कर रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती. आई वुड से कि माइनर्स आर लाइक अ वेरी गुड प्रैक्टिस सेशन. मतलब अगर आप उसमें पढ़ लोगे ना तो आपको फाइनल्स में उतना ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. थर्ड एडवाइस इज़ नॉट टू बी शाय, टॉक टू पीपल. मतलब बहुत ज़्यादा भी मत बोलो इस लड़की की तरह, थोड़ा कंट्रोल करो. बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी मत रहो. बी लाइक कि पहले आप लोगों को देख रहे हो समझ रहे हो, देन यू विल मतलब इनिशिएट करो बातें. तुम्हें पता चलेगा सामने वाले का नेचर कैसा है, तुम्हारा नेचर कैसा है. इफ द वाइब मैच देन इट्स अ गुड, इफ डोंट देन स्टे अवे. अगर तुम बात ही नहीं करोगे, खुद ही अपने दिमाग में परसेप्शन बना रहे हो कि यार ये तो ऐसा है ये तो ऐसा है, देन ये गलत चीज़ है. टॉक टू पीपल. फर्स्ट ईयर है. नेक्स्ट एडवाइस इज़ टू प्लीज़ पार्टिसिपेट इन एज मच कॉम्पिटिशन एज यू कैन. माना पैरामेडिकल फील्ड है फार्मेसी, बट स्टिल अगर जितना ज़्यादा आप अपने को करिकुलर्स पे ध्यान दोगे ना इट विल मोल्ड यू. मतलब तुम्हारी ही डेवलपमेंट कराएगी. इट विल डेवलप योर करेक्टर, योर ऑरा, योर कॉन्फिडेंस. मतलब बहुत सारी चीज़ें पे अफेक्ट पड़ता है अगर आप को करिकुलर्स में हो. अगर आप कुछ स्पीच दे रहे हो किसी भी चीज़ पे तो तुम्हारी वोकल जो कॉन्फिडेंस है तुम्हारा बोलने का, तुम्हें कई लोगों को ना अपने आवाज़ से ऐसा होता है यार मेरी आवाज़ कितनी गंदी है, तो ये सब तुम्हें कॉलेज में रह के इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेकर ही एनहेंस करनी पड़ेगी अपनी स्किल्स. सो पार्टिसिपेट इज एज मच कॉम्पिटिशन यू कैन. बस बैलेंस करना है, वही चीज़ है. बंक करो पर बैलेंस करो क्लासेस के साथ, पार्टिसिपेट करो पर बैलेंस करो क्लासेस के साथ. मतलब कुछ मिस आउट नहीं होना चाहिए. पढ़ाई भी चल रही है और सब चीज़ें भी चल रही हैं. अगर सिर्फ तुम ऐसे पढ़ाकू कीड़ा बन के रह जाओगे तो तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री होगी और डिग्री पे सब कुछ नहीं होता है. डिग्री बहुत कुछ होती है पर सब कुछ नहीं होती है. एंड देयर इज़ अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन इट, वेरी थिन. नेक्स्ट एडवाइस इज़, अब मेरे दोस्त मुझे कमेंट सेक्शन में आके गालियाँ मत लिखना, बट टू चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वाइजली. मतलब अगर आपने अपना फ्रेंड सर्कल सही चूज़ नहीं करा है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा. और अगर आपको समझ आ रहा है कि ये फ्रेंड सर्कल टॉक्सिक है तो निकल जाओ. चाहे लोग तुम्हें कितनी कुछ भी बोल ले कि ये तो लड़ाई कराती है या इसके आने से तो लड़ाई हो जाती है. लाइक मतलब मेरे को किसी ने ये चीज़ बोली कि, मतलब मेरे को नहीं बोली ऑब्वियसली डायरेक्ट, मुझे सुनने में आई कि किसी ने ऐसे बोला है कि मानसी जिस ग्रुप में जाती है उसमें लड़ाई हो जाती है. ना लाइक एक्सक्यूज़ मी भैया, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है, तो अपना मुंह थोड़ा बंद रखिए आप. ठीक है मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूँ पर मुझे पता है आपने कही है तो शट द फक अप. ओके मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट इफ़ द शू फिट्स यू वेयर इट्स अम्ब्रेला.
मतलब ठीक है, देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले तुम्हारे फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं ना, वो कभी भी लास्ट तक नहीं चल पाते, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि तुम नए लोगों से मिलते हो और तुम्हें लगता है अरे यही मेरी दुनिया है, और फिर तुम्हें पता चलता है ये दुनिया दुनिया तो वो होती है। हाँ, तो फिर मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत हैं, गलती किसी भी साइड से हो सकती है, उस साइड से भी हो सकती है, मेरी साइड से भी हो सकती है ना। बट अगर आपको लग रहा है ये आपका वाइब नहीं है, वाइब का ग्रुप नहीं है, चेंज इट, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। चाहे 4 लोग कुछ बोले, 4 लोग पागल है, गधे हैं, अपने फ्रेंड्स अच्छे से चूज़ करो और किसी से भी ओवर शेयर मत करो। मैं कह रही हूँ दोबारा, किसी से भी ओवर शेयर मत करो भाई ओ बहनों, डू दिस, डोंट ओवर शेयर विद एनी वन, चाहे वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है। फर्स्ट सेम में तो भाई कोई अच्छा दोस्त होता ही नहीं है, पहली बात, वो तुम्हारे नए नए होते हैं, तुम्हें धीरे धीरे लगता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट एट द एंड पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस इज फ्रॉम जानवी एंड शी सेड कि बी अवेयर फ्रॉम शुगर कोटेड सीनियर्स। लाइक ओके, तो मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन मांगी, तो उसने कहा कि कुछ सीनियर्स तुम्हारे मुंह पे बहुत अच्छे बनेंगे और कहेंगे अरे मैं तो तुम्हारे ये करा दूंगा वो करेंगे, उनके हाथ में कुछ घंटा कुछ नहीं होता है, बस वो तुम्हारे पे फेंक रहे होते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, तुमसे ऐसे मीठा मीठा बोलेंगे, अपना काम निकलवा लेंगे और एट द एंड दिल बी लाइक टाटा बाय बाय, वी डोंट केयर अबाउट यू, बी अवेयर फ्रॉम देम। आई लाइक योर एडवाइस जानवी, आई विल फॉलो इट फॉर श्योर। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स अवॉइड करो। फर्स्ट ईयर इज़ अबाउट exploring people, not being with someone who is equally mentally unstable like you। क्योंकि भाई 12th से निकल के आते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपर होते हैं, किसी में इतनी अकल नहीं होती, तुम्हारी लाइफ ऐसे वो हो जाएगी, फक्ड अप हो जाएगी अगर तुम ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स एंड दे आर सफरिंग, लाइक मतलब सफरिंग भी नहीं, मुझे ही देख के ऐसा होता है छी भाई, पहले ईयर में तुमने पहले रिलेशनशिप कर लिया, फिर तुम सफ़र कर रहे हो, वो लड़का तुम्हें भाव नहीं दे रहा, वो तुम्हें कुछ कह रहा है तो कुछ कह रहा है। सो स्टे अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स ब्रो, प्लीज़ प्लीज़। मतलब प्यार का चक्कर मौत से टक्कर, ट्रस्ट मी। एक मेरी सीनियर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, मैं एक बार बताती हूँ, रुको, मैं आपको सुना भी सकती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजो, ये जो भी लिखा है ना बहुत ही ऐसा अच्छा सा लग रहा है। तो उन्होंने लिखा कि जिनको जगत विजेता समझा मुन के द्वार हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे वो अंदर से ध्रुव तारे निकले। आई एम लाइक ओ माई गॉड, ऐसा भी कोई लिख सकता है। लाइक ये किसी की पोएम है, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी है, मैं आपको सुनाऊँ, इनकी ऑडियो भी है मेरे पास। जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। मतलब इतना अच्छी लाइन है ना ये, कई बार जो हमें लोग जैसे लगते हैं वो वैसे होते नहीं है। सो टॉक आउट टू पीपल, know them and then make an opinion, cuties, okay। तो डोंट जज पीपल टू क्विक, मतलब अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ, जब तक तुम उससे बात नहीं कर लेते तब तक तुम्हारा दिमाग चेंज नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज किसी एक्स पर्सन ने ऐसा कह दिया, ठीक है। ओके, सो अभी बारी है एक, देयर इज़ माई फ्रेंड आदित्य, उसकी एडवाइस को रीड आउट करना चाहूँगी क्योंकि उसने इतना अच्छा लिखा है ना, बहुत अच्छा, लाइक कंसाइज वर्ड्स में एक मोटी बात। तो ही गोज़ लाइक कि अपने 12th क्लास वाले पेस को मेंटेन करके रखो, क्योंकि अगर फर्स्ट सेम में अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर बाद में सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे और लगेगा कि कॉलेज मैनेज कर पा रहे हो बट नहीं कर पाओगे। एंड इट इज़ सो ट्रू, क्योंकि अगर तुम एक बार ऐसे हो जाओगे ना कि नहीं क्या ही ज़रूरत है, तो फिर वो री आती रहेगी और फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देन ही सेज कि रिलेशनशिप को तो भूल के भी उसमें मत आना, क्योंकि अपने फ्रेंड्स बनाओ, इन्जॉय करो। रिलेशनशिप मोस्टली फेक होंगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है कॉलेज में से कि ऐसा मिलेगा, इस चक्कर में किसी को कुछ नहीं मिल पाता एंड इट विल ओनली लीड टू टॉक्सिसिटी। देन ही सेज कि ये बेस्ट फ्रेंड वाला सीन फर्स्ट ईयर तक चलता तो है, बट अपना फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रखो, क्योंकि इन सब में कुछ नहीं रखा है, बेस्ट भी एसटी कुछ नहीं होता है। ओवर शेयरिंग मत करो किसी से भी, क्योंकि बाद में तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना हो या फिर कुछ क्लैशेस आ जाए तो वो चीज़ें तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज़ होंगी और वो बहुत फिर बेकार चीज़ हो जाती है कि यार तुमने उस बंदे को अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए और फिर वो तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज़ कर रहा है जस्ट बिकॉज तुम्हारा किसी बात पे झगड़ा हो गया या बहस होगी, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। देन वो कहता है कि अपना करेक्टर बिल्डिंग पर काम करो, क्योंकि अच्छी अच्छी स्किल सीखो, इंटरेक्ट करो लोगों से, क्योंकि अगर ये सब नहीं करोगे ना तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी तुम्हारी और तुम भोंदू रह जाओगे। देन ही सेज कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू और माइंडसेट अलग अलग होता है, तो किसी भी ग्रुप में फिट होने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज मत करो, सबका माइंडसेट अलग अलग ही मिलेगा। जब तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट वाले लोग मिल जाएंगे तो उनके साथ
फाइट करो, मज़े करो, बट अगर नहीं मिले तो देन इट्स ओके। अपने स्टैंडर्ड्स डाउन मत करो। प्रायोरिटी ये रखो कि तुम फर्स्ट ईयर में सिर्फ न्यू स्किल्स सीखो, लोगों से इंटरेक्ट करो, अपने कनेक्शंस बिल्ड करो और एक अच्छे बेहतर इंसान बनने की तरफ कोशिश करो, ठीक है। तो ही इज़ वेरी क्लियर एंड जो उसने बताया ना वो काफ़ी हद तक क्या मोस्टली चीज़ें बिल्कुल सही हैं। एकेडमिक्स पे फोकस करना प्रायोरिटी है तुम्हारी, फालतू के रिलेशनशिप्स में नहीं घुसना है, ओके। देन देयर इज़ वन ऑल्सो अच्छी एडवाइस विच आई गॉट फ्रॉम माई कॉलेज सीनियर विप्रिया दी, और उनकी ये एक लाइन है, शी सेड कि इवन इफ़ यू आर डाइंग जस्ट प्रिटेंड, क्योंकि टुडे सिंपैथी इज़ टुमारोज गॉसिप। शी सेड टुडे सिंपैथी इज़ टुमारोज गॉसिप, कि आज तुम्हें कहेंगे अरे बहन मत रो ये वो, और फिर कल को तुम्हारे ही अगेंस्ट तुम्हारे लिए ही उन चीज़ों को यूज़ करेंगे विच विल लीड टू टॉक्सिसिटी ओनली। तो बेशक तुम मर रहे हो पर प्रिटेंड करो आई एम सो कूल, आई एम सो फाइन, आई डोंट केयर, ऐसा वाला। क्योंकि अगर तुम अपने दुख दर्द उन्हें बता दोगे, देखो दुख दर्द बताने से कभी कम नहीं होते, वो बढ़ते ही हैं, क्योंकि फिर जिन लोगों को बता दिया है वो भी तुम्हें दुख दर्द ही देंगे इवेंचुअली, और रेग्रेट ही होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल एंड। और अगर आपको इस वीडियो में एक भी चीज़ अच्छी लगी हो, जो कि आपको लगेगी, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे तो यू विल फील कि ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल थी, तो प्लीज़ इसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए। मेरा आपसे सविनय निवेदन यही है कि इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में घुसा कर ताला मार ले। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, बाय बाय।